हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 22 नवंबर से लेके और 31 दिसंबर के बीच में ये घटनाएं घटने वाली हैं। क्या घटनाएं घटने वाली हैं और क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, इसे हम समझेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम समझेंगे कि जैसे कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि एक वीडियो में आपने सुना आज कि बहुत अच्छा होने वाला है, तो दूसरी वीडियो में आपने सुना कि बहुत बुरा होने वाला है। पर होगा क्या? क्योंकि ये जो समय है 22 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच का समय, इस समय कई ग्रहों के परिवर्तन हैं और कई ग्रह, कई राजयोग तो कई दुर्योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इन सभी का क्या रिजल्ट मिलेगा और लगभग ये जो 1 से 1.5 महीने का समय है, तो इसमें क्या क्या ये घटनाएं घटने वाली हैं, ये हम जानेंगे। साथ में कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं जिनका लाभ आपको मिलने वाला है, इसे भी हम जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और ये चंद्र राशि के आधार पे है। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले ग्रहों को। तो ग्रहों में सूर्य की बात करें तो सूर्य 16 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में अर्थात आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा राजयोग निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तो सवा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो यहां पर हम उनकी बात नहीं करेंगे। बुध की बात करें तो बुध कई बार अपना ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसके अलावा गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। साथ में अब हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर को ये वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। देवगुरु बृहस्पति जो धन को देने वाले, मान सम्मान को देने वाले, संतान देने वाले, विवाह कराने वाले, हमारे जीवन में यदि हमको अपने जीवन में ऊंचाई तक जाना है, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो देवगुरु बृहस्पति को समझना, उनके प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। शुक्र की बात करें तो शुक्र अपना नीचत्व छोड़ के और मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। ये करेंगे 25 तारीख से 25 दिसंबर से ये गोचर करने जा रहे हैं। और शनिदेव की बात करें तो शनिदेव 4 नवंबर से ही अपना वक्रत्व छोड़ के और मार्गी हो चुके हैं और आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करके राहु मीन राशि में, तो केतु धनु राशि में नहीं, सॉरी क्षमा करिएगा, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में इस समय जो चेंज कर रहे हैं, उससे बड़े बड़े राजयोग और दुर्योग का निर्माण हो रहा है। तो अब हम सभी वीडियो का निचोड़ जानेंगे, जिससे आपको हजारों वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी का टोटल क्या रिजल्ट होगा इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके लग्न में गोचर करते हुए वृश्चिक राशि अर्थात मंगल की राशि में गोचर करते हुए मंगल के साथ शौर्य योग का निर्माण करेंगे। और आपके जीवन में यदि रोग से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा था, आप कोई काम करने के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कहीं न कहीं विपरीत से अपमान मिल रहा था, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी, अब वो दूर होने वाली हैं। अब आपके जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको प्राप्त कराएंगे सूर्यदेव और आरोग्यता की प्राप्ति कराएंगे। साथ में निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर ऐसी जबरदस्त होने वाली है कि आपके निर्णय आपके लिए लाभदायक सिद्ध भी होंगे और मान सम्मान बढ़ाने वाले भी होने वाले हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है
कि यहाँ पर सूर्य आपके जीवन में यदि करियर को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, करियर में आप जो लोग इंटरव्यू देते देते थक गए थे उन लोगों के लिए, और ख़ास कर जो लोग सरकारी क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इस समय सूर्य बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। यदि आप सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकार से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, अब जैसे कोर्ट कचहरी का ही मामला क्यों न ले लिया जाए, जो भी काम हो सरकार से जुड़ा हो, तो उन कामों में आपको विजय मिलने वाली है, वो काम आपके बनने वाले हैं। साथ में यदि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं थी, खासकर पिता के स्वास्थ्य में यदि समस्याएं थी, तो अब उनकी भी स्थिति सुधरेगी और आरोग्यता की प्राप्ति होने वाली है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि मंगल आपके लिए पंच महापुरुष योग बनाने जा रहे हैं, रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे आपके जीवन में बड़े लाभ होंगे। क्या बड़े लाभ होंगे? आपके जीवन में यदि बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी, आपके निर्णय के द्वारा ही आप अपनी गलतियों से ही अपने धन का नुकसान कर रहे थे, अपनी गलतियों से ही आप घर परिवार में कलह का माहौल कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि क्रिएट हो रहा है, तो अब इनसे छुटकारा मिलेगा और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। यदि आलस्य बना हुआ था तो आलस्य से भी छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल देव आपके जीवन में यदि कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, कर्ज में आप बहुत ज्यादा डूब रहे थे, समझ लीजिए आपने इतना कर्ज ले लिया कि अब चुकाना मुश्किल पड़ रहा है, शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो गई थी, शत्रु इतने जो कि भले वो सामने क्यों ना आए परंतु वो अंदर से कुछ न कुछ प्लानिंग करके, योजनाएं करके आपका नुकसान कर रहे हों, तो शत्रु बाधा भी दूर होगी, विजय प्राप्त होगी और जो कर्ज की स्थिति है उससे भी मुक्ति दिलवाएंगे मंगल। इसके अलावा यदि आप मिलिट्री के क्षेत्र में, सैनिक के क्षेत्र में या ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर हैं जैसे आप, उन क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, या तो विद्युत से संबंधित क्षेत्रों की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप ऐसी चीजें जहां पर रिस्क लेने की स्थिति बनती हो, रिस्क लेना हो, वहां पर कहीं ना कहीं आपका काम हो, दलाली का काम आप कर रहे हो, या आप कोई खनिज से संबंधित काम कर रहे हो, तो इन सब क्षेत्रों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो देखा जाए तो उनके जीवन में संतान की भी प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। ये 31 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर और भी अब हम समझ लेते हैं कि ये सब कुछ तो आपको प्राप्त होने वाला है, आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है, आय में वृद्धि होने वाली है, करियर में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, मान सम्मान मिलने वाला है, और हर एक तरह से देखा जाए जो मैं अभी बताया उन सब क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। और एक और भी चीज, जिनको ब्लड से संबंधित समस्याएं थी उनको भी अब रिकवरी की स्थिति बनेगी। और यदि छोटे भाई बंधुओं से वाद विवाद चल रहा था, वहां भी सुलह होने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो एक बड़ी बात और भी है कि मंगल और सूर्य, ये 16 दिसंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे और मंगल 28 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहाँ पर आपके जो है तो देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग में आएंगे। नवम पंचम योग ये बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, परंतु अब यहाँ बात ये उठती है कि देवगुरु बृहस्पति तो आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ ये कैसे लाभ देंगे? षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु
ये लाभ ये देंगे जो मैं पहले बताया कि कर्ज से मुक्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति और रोगों से मुक्ति दिलवाने वाले हैं। पर अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति यदि कहीं पंचम भाव में होते या केंद्र में होते, नवम भाव में होते, त्रिकोण या केंद्र में होते, तो वहां से संबंधित और भी बेहतर रिजल्ट आपको देते। यहाँ बैठ के इन चीजों से आपको मुक्ति वो दिलवाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं सावधानियों की। तो सावधानी के रूप में आपको एक तो झूठ बोलने से बचना चाहिए, दूसरी चीज बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तीसरी चीज वाणी में संयम। जैसे मैंने पहले ही बताया कि बुध की स्थितियों में बड़े बदलाव हो रहे हैं इन कुछ समय में ही, वो राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, वक्री भी हो रहे हैं, मार्गी भी हो रहे हैं, उदय भी हो रहे हैं, अस्त भी हो रहे हैं। तो ये अपनी शत्रु राशियों से भी गोचर करने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने वाणी में संयम और कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना और स्किन से संबंधित समस्या ना होने पाए इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखना। और बुध कौन है? वाणी के अधिपति हैं, युवराज हैं। तो बुध जो आपके घर में बच्चे हैं, अभी युवा अवस्था में हैं, उनको या छोटे भी हैं, उनका ध्यान रखना और आपको गले से संबंधित समस्या ना हो, आपकी वाणी कड़वी ना हो जिसकी वजह से आपको नुकसान ना पहुंचे, इन बात का ध्यान रखना होगा। साथ में आपको एक और भी बात का ध्यान रखना होगा कि लग्न में जैसे ही शुक्र गोचर करेंगे तो यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी कि विपरीत का पूरा पूरा सम्मान करें, नहीं तो आपको फायदे के जगह नुकसान विपरीत करा सकता है। और विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है, सीखना है कुछ कि हम भी अपने आप को और भी बेहतर बनाएं। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अब प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। आपने जान लिया क्या होगा, कैसे होगा, और उपाय के बाद एक महत्वपूर्ण बात और भी करेंगे। उपाय के रूप में देखा जाए तो आपको भगवान नारायण की आराधना, साथ में आपको मां जगदम्बा की आराधना। सीधी सी बात कहा जाए पूरा पूरा तो भगवान शिव के जो परिवार हैं, भगवान भोलेनाथ, गणपति और माता पार्वती कार्तिकेय, इनकी सबकी आराधना करना, इनकी पूजा करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना और भगवान नारायण को तुलसी का अर्चन करना। और इसके अलावा यदि आपके पास केसर उपलब्ध हो तो उसका तिलक करें, ना उपलब्ध हो तो हल्दी का तिलक करें, ये करना। और साथ में शिव जी की आराधना करना आपको नहीं छोड़ना है, उनको जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना। और जो जल चढ़ाएंगे भगवान शिव को, उसे अपने मस्तक में लगाइए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं थोड़ी बहुत, उन्हें वो दूर करें। और इसके अलावा बड़ों का सम्मान जरूर करें, गुरुजनों का, पुरोहित का, पंडित जी का, माता पिता का, सभी का सम्मान करना ना भूलें। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ, भले कितने भी खराब ग्रह हों, भले कितनी भी बुरी स्थितियां हों, अब कहेंगे कि शनि देव से हम प्रभावित हैं, ढैया से हम प्रभावित हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? क्योंकि हमेशा ढैया तो है ही है, और उसके साथ अन्य ग्रहों की स्थितियां तो भी हैं। जब एक तरफ दुर्योग बन रहे हैं तो दूसरी तरफ राजयोग भी तो बन रहे हैं, तो दोनों का रिजल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो मैं बात अभी कह रहा था कि हमेशा माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना और धर्म के रास्ते में, सतमार्ग में चलना, यह बेहद जरूरी है। कितने भी खराब ग्रह क्यों ना हो, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे।
यदि इन बातों को आप ध्यान रखते हैं और यदि इनका सम्मान नहीं करते हैं और धर्म में नहीं चलते हैं, गलत रास्ते में चलते हैं, तो कितनी भी अच्छी स्थिति क्यों ना हो, 9 के 9 ग्रह उच्च के क्यों ना हो जाएं, फिर भी आपको कुछ नहीं दे सकेंगे। इसलिए इस बात को हमेशा आप गांठ बांध लीजिए हमेशा के लिए और अपने जीवन में इन बातों को हमेशा अप्लाई करते रहिए। और इस बात का ध्यान रखिए, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो ये सुन रहे हैं गोचर का प्रभाव है, परंतु अपनी जन्म कुंडली में जरूर देख लीजिए कि इन ग्रहों की स्थितियां क्या है। यदि ये ग्रह मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं यदि पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं नीच के हैं, अंश बल से कमजोर हैं, सरबल से कमजोर हैं, पाप मध्यत्व में आ गए हैं, या राहु केतु से संबंध बना रहे हैं, या त्रिक भावों के अधिपति जो ग्रह हैं उनके साथ संबंध बना रहे हैं, या युद्ध किए हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट कम मात्रा में मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, कहा जाए तो नहीं के समान ही मिलेंगे। और महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही, ये भी समझना बेहद जरूरी है। यदि इन चीज़ों को आप समझना चाहते हैं कि ये रिजल्ट आपको ये अच्छी तरह से पूरी तरह से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है। और दक्षिणा लागू रहेगी, दक्षिणा दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय आपको लिखना है और ओम नमः शिवाय बोलना भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।